जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महात्म में 11वें अध्याय की कथा सुनते हैं। जलंधर का देवताओं के साथ संग्राम की कथा है। नारद जी बोले, हे राजन, जब जलंधर ने शीघ्र ही अपने असुरों की अकुत शक्ति वर्जित कर अमरावती पर अधिकार कर लिया, एक दिन जलंधर ने असुरों की सभा में बैठ राहु का सिर कटा हुआ देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से उसका कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का सारा हाल उसे कह सुनाया। उन्हें 14 रत्नों को देवताओं द्वारा लेने तथा दैत्यों की हार का सारा हाल भी कहा। तब जलंधर अपने पिता के मंथन की बात सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। उसने घस्मर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, मुझे सागर पुत्र जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसने जो कहा है आप उसे सुनिए। देवताओं ने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा, फिर उसमें से निकले 14 रत्न को अपने ही क्यों ले लिया, उन सबको मेरे हवाले करो। इस प्रकार उस दूत के वचन सुन इंद्र ने रोष में भर कर कहा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था क्योंकि उसने पर्वतों को अपनी कोख में छिपा लिया था। उसने देवताओं की बैरी शंखासुर को वेदों एवं वेद मंत्रों के साथ अपनी कुक्षी में शरण दी थी। अब तुम जाओ और समुद्र मंथने का यह समाचार जलंधर से कहो। नारद बोले, तब वह दूत समाचार ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का कथन जलंधर से कहा, जिसे सुनकर उस दैत्य ने क्रोध से पागल हो देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य एवं शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ बड़ी सेना लेकर स्वर्ग में पहुंच गया एवं नंदवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मुसल, परिघ, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शास्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं ने हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धार बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित किया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी के पास सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इस देवताओं को जीवित कर दिया है। नारद जी बोले, दैत्य जलंधर ने यह सुनकर द्रोणगिरी को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। संग्राम में देवताओं के मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणगिरी गए, परंतु वहाँ द्रोणगिरी पर्वत नहीं था। तब बृहस्पति जी व्याकुल होकर बोले, देवताओं, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आवेगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो शिव जी से कहा था उसे भी याद करो, यह उन्हीं से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर देश दिशाओं को चले गए। जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखनाद करके अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरी पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। अब देवताओं
को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। तत्पश्चात जलंधर शुम्भ निशुम्भ की सब बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चल गया। 12वें अध्याय में जलंधर का विष्णु जी के युद्ध के बारे में सुनेंगे। कथा जरूर सुनिएगा, और जो लोग पीछे के कथा नहीं सुन रहे होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी कथाएं आपके पास आ जाएगी और ज़रूर सुनिए। आइए एक कार्तिक माह की एक और कथा सुनते हैं साथ में। अन्न और धन की कथा है। हर रोज़ मैं एक कार्तिक माह की कथा डालती हूँ और एक कार्तिक महात्म्य। आप सब ज़रूर सुनिए और शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अन्न और धन 2 भाई थे, दोनों में विवाद हो गया। धन ने तो कही मैं बड़ा, अन्न ने कहा मैं बड़ा। अन्न देवता कुम्हार के घर में जाके छिप गए। सब लोग भूख के मारे व्याकुल हो गए। सब राजा के पास गए। राजा से कही राजा साहब, अन्न की खोज लगाओ, सब भूख के मारे व्याकुल हैं। राजा ने चींटी से कही चींटी, अन्न की खोज लगा। चींटी रेंगती रेंगती कुम्हार के घर गई। अन्न से बोली महाराज चलो, काहे को मटके बैठे हो। वह बोला हम तो नहीं चलते, हमारी शहर में निंदा हो रही है। चींटी बोली हमें तो भूख लग रही है। वह बोला तू खा ले। चींटी खाकर मस्त हो गई। रेंगती रेंगती राजा के पास गई। राजा से बोली महाराज वो तो नहीं आ रहे हैं। राजा साहब खुद गए और बोले महाराज चलो, काहे को मटके बैठे हो। अन्न बोले हम तो नहीं चल रहे, हमारी तो शहर में निंदा हो रही है, पहले हमारा न्याय कर दो। राजा साहब बोले क्या बात है। धन ने तो कही हम बड़े और हमने कही हम बड़े, बताओ हम में से कौन बड़े हैं। राजा ने कहा दोनों ही बड़े हैं। अन्न बड़े और धन में धन बड़े। इस तरह राजा ने अन्न और धन की महिमा की बताई। और रोज कथा सुनिएगा। आइए कृष्ण कन्हैया के भगवान जी का भजन कर लेते हैं। सब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरा अवगुण दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार
श्री कृष्ण। राधे राधे।